हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप कैसे हैं? ईश्वर करें आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आइए आज हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के मूल अधिकार का उल्लेख करेंगे। अर्थात ध्यान दिया जाए, जो मेरा पहला मौलिक अधिकार है उसे हम समानता के अधिकार के नाम से जानते हैं। तो जो समानता का अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच उल्लेखित है। तो पहला प्रश्न बनेगा कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है। तो देखिए गलती क्या होगी, हम लोग जोड़ जो घटाते हैं वो थोड़ा दूसरे हिसाब से करते हैं। जैसे पूछे जाए कि समानता का अधिकार कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है, तो हम लोग जोड़ते हैं 14, 4, 18। गलत है। देखिए 14 1 हो गया, 15 2 हो गया, 16 3 हो गया, 17 4 और 18 5, यानी 14 भी लेकर 18। तो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है। तो आइए देखते हैं, एक एक अनुच्छेद का हम उल्लेख करते हैं। अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, पहले ये हम देखेंगे कि समानता का अधिकार, इसी को मतलब कोई किसी के अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब लोग एकदम एक समान रहेंगे। यही हेडिंग ध्यान में रखेंगे तो आप सारे अनुच्छेद और सारे तथ्यों को बहुत आसानी से समझेंगे। मित्रों, समानता का अधिकार कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति चोरी करता है, चाहे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों ना हो, ध्यान दिया जाए, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति चोरी कर लिया और पकड़ लिया गया, और एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति चोरी किया, पकड़ लिया गया, तो दोनों के सामाजिक प्रतिष्ठा में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता है, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, उसको भी उसी आईपीसी एक्ट के तहत बंद किया जाएगा जैसे कि जो रिक्शा चालक है। कहने का मतलब क्या कि चाहे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ भी हो, लेकिन कानून के नजर में आप अपराधी हैं तो अपराधी हैं, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए समानता का अधिकार कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि विधि के समक्ष सब लोग समान हैं, कानून के नजर में सब लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये चीज जो ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से, अर्थात ब्रिटिश संविधान से विधि के समक्ष समानता को हम लोगों ने लिया है। अब ध्यान दिया जाए, 14 का दूसरा पॉइंट कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, मतलब थोड़ा सा अंतर है इसमें। विधियों का समान संरक्षण कहने का मतलब कि विधि बनाई जाएगी, कानून ऐसा कार्य करेगा कि यदि कोई ऐसा वर्ग जो विकलांग हो, जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग हो और उसको भी मैराथन दौड़ में दौड़ना है, उसको भी भाग लेना है, तो कानून कहता है कि यदि वो विषम परिस्थितियों में हैं तो ऐसे लोगों के लिए भेदभाव कानून करेगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए विधियों का समान संरक्षण, अर्थात कानून कुछ ऐसे लोगों को विशेष अधिकार देगा, यानी अपने अंतर्गत में संरक्षण देगा, उनको छूट देगा जो अन्य लोग इस पर आपत्ति न कर सके। और विधियों का समान संरक्षण ये लिया गया है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इस प्रकार अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है और विधियों का
समान संरक्षण की बात करता है, लेकिन इसमें अपवाद है और अपवाद का उल्लेख ध्यान दिया जाए। अपवाद क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, और सांसद तथा विधायक, मंत्री वगैरह सब आ जाएंगे, तो मुख्य रूप से ध्यान देना है। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद से संबंधित कोई भी निर्णय लेते हैं तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यदि न्यायालय में उपस्थित की बात होगी तो ऐसा नहीं है, ध्यान दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है, जब कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी फौजदारी मुकदमे न्यायालय में उपस्थित नहीं किए जा सकते। हाँ, दीवानी न्यायालय तब उपस्थित किए जाएंगे जब 2 माह पहले इसकी सूचना उनके कार्यालय में पहुंचा दी गई हो। तो यही क्या है? अपवाद है, और इसी अपवाद के तहत सांसद, विधायक भी आते हैं, जिन्हें अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार दिया गया है। यही कारण है कि हमारे मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक जब जनता का अहित कोई प्रशासनिक अधिकारी करता है, इसको समझाने के लिए केवल आप समझिएगा, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भाषा में ये नेता नगरी समझाती है और प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा पाता। यही उनको छूट दी गई है और यही अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद। तो ध्यान दिया जाए। अगला 15, और अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है, ये हम समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि चाहे किसी की कोई भी जाति, धर्म हो, महिला हो, पुरुष, लिंग उसका कुछ भी हो, या उसका मूल वंश कुछ भी हो, और उसका जन्म स्थान कहीं भी हो या निवास स्थान कहीं भी हो, इन आधारों पर आप भेदभाव नहीं करें। ध्यान दिया जाए। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए मित्रों, ये आपको समझना है कि आप गांव में देखते हैं कि जाति शब्द से सूचक करके कोई अपमानित करता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है, और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती। ध्यान रहे। तो अनुच्छेद 15 समानता देता है कि जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, निवास स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी जाति के लोग एक समान हैं, सभी धर्म के लोग समान हैं, महिला पुरुष सब समान हैं। तो ये क्या है? अनुच्छेद 15 है। लेकिन इसमें 15 का 4 पूछा गया है कि ये क्या है कि सामाजिक और शैक्षणिक, 15 का 4 कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को संरक्षण दिया जाएगा। यहाँ संरक्षण दिया जाएगा कि भेदभाव की बात करता जरूर है, लेकिन इसे कानूनी मान्यता है और ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है। यहाँ संरक्षण की बात है, आरक्षण की नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि 15 का 4 सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को, जिसे ओबीसी के नाम से जानते हैं, उनको संरक्षण देने का व्यवस्था करता है। अब आइए अगला अनुच्छेद 16। तो 16 क्या कहता है
हम पढ़ क्या रहे हैं? समानता का अधिकार, यही ध्यान देना है। हर जगह समानता आपको दिखाई देगी। 16 कहता है लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी लोग अपनी योग्यता के अनुसार समान होंगे। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा बीए किया है, उसकी उम्र 21 साल है, तो वो किसी भी जाति, धर्म या महिला या पुरुष है, तो उसे सरकारी नौकरी अर्थात आईएएस या पीसीएस या दरोगा या सिपाही, एबीसीडी जो भी, उसमें उसे अवसर की समानता प्राप्त है। कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ये अनुच्छेद 16 कहता है। लेकिन मित्रों, अनुच्छेद 16(4) ये सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की प्रावधान करता है। अब ध्यान दिया जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के समर्थक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें चूंकि संविधान के अंतर्गत ये अनुच्छेद 16(4) बताना है, इसलिए आरक्षण बुरा है, भला है, इसमें हमारा कोई रुचि नहीं है, हमें केवल समझाना है। तो अनुच्छेद 16(4) क्या करता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। ओके, अब आइए अगला है अनुच्छेद 17। हर जगह समानता दिख रही है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत समाज में नहीं रहेगा, भेदभाव समाज में नहीं होगा, ऊंच नीच की बात नहीं की जाएगी, ये अनुच्छेद 17 कहता है। और यदि कोई भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करता है और इस प्रकार इसके तहत निर्मित कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। इसलिए यहाँ क्या है? समानता का अधिकार दिख रहा है। अब अंतिम जो है वो है अनुच्छेद 18 और 18 कहता है उपाधियों का अंत, अर्थात ध्यान दिया जाए, पहले महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम परमेश्वरम आदि जैसी उपाधियां हमारे राजा महाराजा धारण किया करते थे। वो उस परिस्थिति में उनके लिए उस परिस्थिति में सही था, लेकिन जब देश में संविधान लागू हुआ तो संविधान ने समानता की बात की, कहा कि यदि आप महाराजाधिराज हैं तो अगला व्यक्ति क्या है? वो राजमूली नहीं है, इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया अनुच्छेद 18 में। लेकिन शिक्षा और सैन्य मामले की उपाधियों को छोड़कर यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई ऐसी लेखनी या कोई ऐसा उपन्यास लिखते हैं, कोई ऐसा नाटक रचते हैं, कोई ऐसा कथाकार आप हैं जो आपकी लेखनी से समाज में विघटन होने से समाज की बुराइयां दूर करने में योगदान देती है, तो ऐसे लेखनी को, ऐसे साहित्यकार को उपाधि दी जाएगी, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो या पद्म भूषण हो। ये साहित्य के क्षेत्र में जितनी भी उपाधियां हैं वो दी जाएंगी, उस पर रोक अनुच्छेद 18 नहीं लगाता। और दूसरा, सैन्य मामले में ध्यान दिया जाए, अभी हम लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसमें हमारे 42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। मनोज पांडे जैसे तमाम लोग, कारगिल युद्ध में बहुत ऐसे सैनिक हमारे शहीद हो गए। तो अपनी जान को कुर्बान करने वाले ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और इन्हीं लोगों के वजह से आज हम लोग
एक संपन्न भारत में रह पा रहे हैं। तो सैन्य मामलों में यदि कोई ऐसा उत्कृष्ट कार्य करता है तो उन्हें भी उपाधियां दी जाएंगी, और वो उपाधियां चाहे अशोक चक्र हो, शौर्य चक्र हो, वीर चक्र हो, ये सारी उपाधियां उन्हें दी जाएंगी। अर्थात कहने का मतलब क्या कि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत सही है, समानता के लिए उपाधियों का अंत जरूरी है, लेकिन ऐसी उपाधियां जो शिक्षा और सैन्य मामले से जुड़ी हैं, इन उपाधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाता। इसलिए मित्रों, आज हम लोगों ने देखा कि समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच इसका विवरण दिया गया है, इसका विवरण दिया गया है। तो समानता का अधिकार किस प्रकार से अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 का उल्लेख करता है। अब समानता के बाद अगला हमारा जो अधिकार होगा वो होगा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, इसी के साथ आज का वीडियो हम क्लोज करते हैं। आप सबको नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए और इस समर्पित कोचिंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इसे लाइक जरूर करिए। जय हिंद, भारत माता की जय।